सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल के पाठ से कुछ पूछना है? ओम जी। श्लोक 11 नंबर में ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ततयो भजाम्यहम्। इसके जो व्याख्या में कहा है कि हे अर्जुन, जो जिस फल की अपेक्षा से मेरा आश्रय लेते हैं तो मैं उनको जो फल की इच्छा है उनके अनुसार स्वीकार करता हूँ। और आगे कहा है कि जैसे कि उनकी इच्छा होती है लौकिक फल चाहने की तो उनको मैं लौकिक फल देता हूँ, ज्ञान चाहने की इच्छा होती है तो ज्ञान देता हूँ, और आरती हरण यानी दुख दूर हो जाए ऐसी इच्छा होती है तो उनका मैं दुख दूर करता हूँ, और मुमुक्षुओं की मोक्ष पाने की इच्छा होती है तो मैं मोक्ष देता हूँ। तो इनमें ये लोग अपना पुरुषार्थ करते हैं तो इनका जो फल है पुरुषार्थ देता है कि परमात्मा देता है? यदि परमात्मा देते हैं तो फिर पुरुषार्थ फिर क्यों करेंगे लोग? पुरुषार्थ नहीं करेंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं फल देता हूँ, तो पुरुषार्थ की तुम्हें बात नहीं आई। और पुरुषार्थ से मिलता है तो ईश्वर का क्या काम है? प्रश्न तो अच्छा है। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मैं फल देता हूँ, तो परमात्मा एक अकर्ता भी हैं, तो फिर अकर्ता तो फिर फल दे रहे हैं तो वो भी कर्म ही है ना। वो तो उस रूप में नहीं, फल क्या दे रहे हैं? वो तो सब कुछ वो ही कर रहे हैं, सृष्टि का रचना भी तो कर रहे हैं जी। और सृष्टि को चला भी तो रहे हैं। केवल एक ही काम थोड़ी कर रहे हैं जो आप उसको गिना रहे हो कि जी यदि वो फल देते हैं, ऐसे थोड़ी है। वो तो बताया था ना कल कि ये सब सृजन मैंने ही किया, वर्णाश्रम मैंने ही बनाए, सारा संसार मैंने ही बनाया, ऐसे बता रहे थे। तो अब आप बताओ मेरे को कि आज आपको जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध है वो सब आपके पुरुषार्थ का ही फल है या कोई और किसी दैवी शक्ति का या किसी सांसारिक शक्ति का, किसी और का भी उसमें सहयोग है? ये केवल आपके पुरुषार्थ का फल है। आज जो भी आपके पास है, आपके पास जो शिक्षा है, शरीर है, ज्ञान है, जो भी है, जहाँ भी आप खड़े हो, तो ये किसका फल है? आपको क्या लगता है? इसमें दोनों का ही है। एक पक्ष तो नहीं मान सकते हम कि केवल पुरुषार्थी का है और या केवल दैवी शक्ति का ही है। मैं तो पुरुषार्थ को ही ज़्यादा मानता हूँ। यदि पुरुषार्थी नहीं करेंगे तो दैवी शक्तियाँ कितनी भी हों, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है, पर मानते हो कि नहीं? बात ये है ना, थोड़ा तो मानोगे। हाँ, ज़्यादा अपना मान लो, थोड़ा बहुत तो माता पिता का भी सहयोग होगा जी। है? आपको इतना बड़ा करने में कुछ सहयोग है माता पिता का? जी। कितना? उनका पूरा सहयोग है। आप तो कह रहे थे कि ज़्यादा तो मेरा है, उनका थोड़ा सा है। तो स्थूल दृष्टि से आप देखोगे तो आपका ये जो शरीर है इस समय आपके पास, इसमें आपका सहयोग तो मुश्किल से 2, 4, 5% है, क्योंकि शरीर आपने बनाया नहीं। आप मतलब आप आत्मा ने, और शरीर को बड़ा आपने किया नहीं। शरीर को जो खाद पानी फल सब्जी, जो कुछ भी सब्जी दूध साग फल आदि आपको मिले, वो सारा आपने उत्पन्न नहीं किया। हो सकता है कभी एक क्यारी में 2-4 पौधे लगा दिए हो, टमाटर के, बैंगन के, तो सारा तो नहीं किया आपने। तो जो हमें अन्न मिला, जल मिला, वायु मिला, जिससे ये पोषण हुआ, तो उस सब में किसका सहयोग है? दूसरे का है ना, हमारा नहीं है।
तो इसलिए ये शरीर किसका है? सृष्टि का है, प्रकृति का है, मेरा नहीं है। तो शरीर फिर किसकी सेवा में लगे? प्रकृति की सेवा में लगे। तो मेरा पुरुषार्थ क्या है? मैंने इसमें व्यायाम किया, प्राणायाम किया, उचित आहार खाया, उचित मात्रा में खाया, उचित समय पे खाया, उचित भावना से खाया, ये मेरा सहयोग है। यदि मैं उसको गलत भाव से खाता, गलत समय पे खाता, आवश्यकता से ज़्यादा खाता, आवश्यकता से कम खाता, गलत सोच के साथ खाता, तो हो सकता है कि फिर शरीर रोगी हो जाता। तो मेरा भी पुरुषार्थ है उसमें। या केवल खाता खाता रहता, व्यायाम प्राणायाम कुछ नहीं करता, तो भी रोगी हो जाता। तो दोनों का ही सहयोग है, ये आपने माना ना। अब दोनों में कुछ शक्तियां दृश्य हैं, कुछ अदृश्य हैं। किसान ने बीज डाला सब्जी का या अन्न का, जो भी बीज डाला, उस बीज से फिर वो अंकुर जो फूटेगा वो किसान के हाथ में नहीं है। किसान तो सारे बीज बोता है, उसमें 97-98% उग जाते हैं, 2% नहीं उगते हैं। तो किसान क्या करे? किसान तो ये चाहेगा ना 100% उगे, लेकिन फिर भी उगते तो नहीं है। तो सारा तो किसान के हाथ में नहीं है, कोई और शक्ति भी काम कर रही है। फिर मान लो फूट गया, तो वो जो प्रोसेस अंदर से, आपने तो उसको मिटा दिया था, वो अंदर से जो प्रोसेस चल रहा है कि पहले वो गलेगा, पूरा बीज मिटेगा, और फिर उसके बाद उसमें से निकलेगा, ये सारा कौन कर रहा है? ये किसान भी नहीं कर सकता है। कौन शक्ति कर रही है? ये तो जमीन को, जमीन में भी वो शक्ति कहाँ से आ रही? जमीन तो जड़ है ना जी, भूमि तो जड़ है, तो जड़ में तो कोई प्रोसेस हो नहीं सकता है। जैसे हमारा शरीर जड़ है, तो इस जड़ में यदि आत्मा को लेस कर दें, निकल जाती है, तो डेड बॉडी में तो कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो जमीन में भी जो हो रहा है, और ये पंचभूतों का भी जो सहयोग है, जल का, वायु का, आकाश का, अग्नि का, अंदर तो अग्नि काम कर रही है ना वहाँ, तो इन सब का नियंत्रण कौन कर रहा है? इन सब को कौन काम में लगा रखा है? वो ही वो है जो मैं के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, आप अपने शरीर को खाना खिला सकते हैं, अन्न डाल सकते हैं आप, लेकिन उस अन्न से 7 धातुएं बनाना वो आपके हाथ में नहीं है। कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता है। अंदर किस प्रोसेस से कैसे वो अलग अलग बन जाते हैं, उसके लिए फिर अपने से महान किसी एक शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष है ना। कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान हैं, ये मैं कैसे मानूं? तो मेरा अपना शरीर ही इसका साक्षी है, बाहर की बात छोड़ दो। मेरे शरीर में जो जो क्रियाएं हो रही हैं, जो जो भाव उठ रहे हैं, तो वो ही इसके साक्षी हैं, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अन्न को कैसा खाना है, कितना खाना है, किस भाव से खाना है, ये मेरे हाथ में, आगे वाला प्रोसेस मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए वो तो मानना ही पड़ेगा फिर। तो आपने कहा कि यदि सब कुछ ईश्वर की ही कृपा से होता है, तो फिर पुरुषार्थ के लिए कोई चांस नहीं है। फिर तो ऐसे बोलते भी हैं कुछ लोग कि इस सृष्टि में एक एक पत्ता जो है वो ईश्वर की इच्छा से हिलता है। तो इसका मतलब फिर हमारे तो कोई स्वतंत्रता रही ही नहीं, सब उसकी इच्छा से हो रहा है। तो और इसलिए लोग सुख दुख सब उसी पे डाल देते हैं। बोलिए जो भी दुख हो रहा है ना, ये सब किस्मत का खेल है। और ऐसा कह करके वो व्यक्ति अपने आप को आलसी बना लेते हैं। वो उसका जो समस्या का समाधान कर सकते थे वो समाधान करते नहीं है, और वो एक साइड में हो जाते हैं। पुरुषार्थहीनता, अकर्मण्यता इसको कहेंगे। कर्म करते ही नहीं है फिर, क्योंकि सब ईश्वर पे डाल दिया। ईश्वर जब चाहेगा तभी होगा। तो ये भी फिर एक अधूरा ज्ञान है। ये ठीक है कि सब कुछ ईश्वर की शक्ति से ही होता है, लेकिन अब एक व्यक्ति के ना यहाँ वो उदाहरण देते हैं गांव में कि यहाँ लेटा हुआ है वो व्यक्ति, बोले ईश्वर ने शरीर दिया है तो कुछ ना कुछ खाने को भी देगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो इसके पेट के ऊपर फल पड़ा है, बेर पड़ा है।
अब ये कह रहे मैं इसको उठा के यहाँ भी नहीं डालूंगा, तो यहाँ तो डाल ले। तो ये हाथ किस लिए दिए हैं तेरे को भगवान ने? ये भी तो भगवान ने दिए हैं ना, तो कुछ तो तेरे को करना पड़ेगा। और तेरे माध्यम से जो हो रहा है वो भी कोई एक शक्ति करवा रही है तेरे से। तो जो हम खुद करते हैं उसका श्रेय भी साधक ईश्वर को ही देता है कि मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं ये पुरुषार्थ की शक्ति भी मेरे को किसी ने दी है, सब मेरा नहीं है। और जो मेरे को ज्ञान है कि मैं पुरुषार्थ करूं, मैं इन समस्याओं का समाधान करूं, ये ज्ञान भी मेरे को किसी ने दिया है। अगर मेरे अंदर ये ज्ञान नहीं होता तो कोई दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता है, मैं वैसा कर पाता हूं। तो पुरुषार्थ का भी पूरा महत्व है और ईश्वर देता है फल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं जो भी पुरुषार्थ करूंगा, मेरा सीमा कहां तक है? पुरुषार्थ करने तक। उसका फल क्या मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। किसान बीज बो सकता है, केवल कितने दाने उगेंगे, कैसी फसल होगी, फिर वो कितनी बढ़ेगी, फिर बढ़ने के बाद बिजली गिरेगी कि ओले गिरेंगे कि बारिश गिरेगी कि सूखा पड़ेगा, ये किसान के हाथ में नहीं है। तो जब उसके हाथ में नहीं है तो वो बोले कि मैं फसल बोऊं भी क्यों फिर? तो ये फिर अधूरा ज्ञान है। फसल बोने के लिए तो ईश्वर ने किसान को ही बनाया है। बोने वाला पुरुषार्थ और उसमें नलाई करने का, खरपतवार को हटाने का, ये तो किसान को ही करना है। लेकिन सारा क्रेडिट यदि किसान खुद ही लेने लगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ का भी अपना महत्व है और ईश्वर की कृपा का भी अपना महत्व है। और फल तो 100% ही किसी अन्य शक्ति के हाथ में है। आप उसको ईश्वर कहें या कुछ भी कहें। कुछ लोग बोलते हैं इसमें ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है, एक सिस्टम बना हुआ है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, तो उसमें ईश्वर की क्या जरूरत है? एक सिस्टम है ना। लेकिन वो सिस्टम भी किसने बनाया? क्योंकि बिना बनाए तो कुछ भी नहीं बनता है। जैसे सेंसर लगे हुए होते हैं कहीं कहीं, जैसे अपने पदार्थ में लगे हैं सेंसर, मशीन लगा दी, एक बार सेंसर लगा दिया तो अब वहां मनुष्य को देखने की जरूरत ही नहीं है। जो भी गलत प्रोडक्ट आएगा जिसमें फॉल्ट है, डिफेक्ट है, वो सेंसर ही उसको हटा देता है, तो फल मिल गया ना। वहाँ ईश्वर की क्या जरूरत है? ये काम तो मशीन ही कर देगी। तो जो जैसा हमने कर्म किया वैसा फल मिल जाएगा, ये काम प्रकृति ही कर देगी। लेकिन प्रकृति में ये रीत नियम बनाया किसने? वो मशीन वहां लगाई किसने? वो सेंसर बनाया किसने? किसी चेतन ने बनाया ना, क्योंकि वो जड़ तो कर नहीं सकता है कुछ भी। तो सृष्टि में जो रीत नियम चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को मानने की जरूरत ही नहीं है, कर्म और कर्म का फल बस जैसा हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक हमें वैसा फल मिलता है। ऑटोमेटिक सिस्टम किसने बनाया? तो वो तो फिर किसी एक शक्ति को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो हमारे पुरुषार्थ का भी पूरा महत्व है। और जैसे आपने कहा, ये यथा माम भजंती, जो मेरा जैसे सेवन करते हैं उनको वैसा वैसा फल मिल जाता है, जो जैसा चाहते हैं। तो ये तो हम सब अपने जीवनों में देखते हैं। सब हम आत्माएं, जैसे ही हमारी अभिप्सा होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं आत्मा भी कोई इतना बड़ा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर हमारे जीवन में कोई बड़ा काम नहीं होगा। और जिन्होंने ऐसे सोचा उनके जीवन में घटित हो गया। तो ये हमें खुद टटोलने की आवश्यकता है कि हमने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है। यदि हमने बड़ा बनाया है तो फिर हम उस प्रकार का प्रयास करेंगे, और प्रयास करने वाले की सहायता भी की जाती है। प्रार्थना भी उसी की सुनी जाती है जो पुरुषार्थी होते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि उसको तो प्रार्थना करने का हक ही नहीं है। क्योंकि प्रार्थनाएं जो फलीभूत होती हैं तो वो हमारे माध्यम से ही ईश्वर करता है, हमें शक्ति दे देता है वैसी।
और यदि हमने पहले जो शक्ति दी थी उसका ही यूज नहीं किया अभी, तो उससे आगे वाली शक्ति तो देगा ही नहीं ईश्वर। आपको आपके माता पिता ने जितनी संपत्ति दी और उस संपत्ति का आपने ठीक से प्रयोग नहीं किया और फिर आप मांगने लगे अपने माता पिता से, तो माता पिता भी नहीं देंगे। वो तो लौकिक मोह से युक्त हैं, तो भी वो नहीं देंगे आपको। वो बोलेंगे कि तूने, तेरे को जितनी दी थी उसका ही दुरुपयोग कर रहा है, तो अब तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। जिनके बच्चे शराब पीना शुरू कर देते हैं और फिर वो अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं, तो उनके माता पिता देते हैं क्या उनको? मना कर देते हैं उनको। और जो उनको दिया था कभी वो भी वापस ले लेते हैं। उनके नाम पे जो घर जमीन जायदाद कर दी थी ना, कभी उसको भी वापस ले लेते हैं। बोलिए तो पी पी करके ना सब नष्ट कर देगा। तो जब एक लौकिक पिता भी उस प्रार्थना को नहीं सुनता है, उसकी गलत प्रार्थना को, तो ईश्वर तो इतना पूर्ण ज्ञानी एक चेतन सत्ता है, तो वो कैसे सुन सकता है? महत्व दोनों का ही है, पुरुषार्थ का भी अपना महत्व है। पुरुषार्थ मतलब क्या? आत्मा की शक्तियों को अभिव्यक्त करना, और आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। हमारी शक्तियों का हमें ही नहीं पता है। ये जरूर है कि आत्मा में इतनी शक्ति पहले से ही ईश्वर ने दी है, या कुछ नैसर्गिक शक्ति भी है अपनी आत्मा की, कि वो जैसा चाहे जो चाहे वो अपने जीवन में कर सकता है। ऐसी शक्ति है उसमें, जैसा भी जीवन बनाना चाहे वैसा वो बना सकता है। लेकिन उसको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों का अभिव्यक्त तो करना पड़ेगा। कितना शरीर को कैसे संभाल के रखना है, मन को कैसे संभाल के रखना है, बुद्धि को कैसे संभाल के रखना है। और अब वाला तो संभाल के रख रहे हैं, पीछे का भी तो साथ है, उसको भी कैसे दग्ध बीज करना है, कैसे हटाना है उसको कैसे निष्क्रिय बनाना है, ये शक्ति भी आत्मा में ही है। नहीं तो कभी कभी व्यक्ति बोलता है, बोले मेरे वश का नहीं है, मैं तो सब कुछ ठीक ठीक कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं कौन से कर्मों के फल आगे आ रहे हैं, तो मेरे को नहीं करने दे रहे, मेरा वश नहीं चल रहा है। तो ये वश नहीं चल रहा है, ये भाषा भी आत्मा की नहीं है, आलस्य की भाषा है ये। आत्मा में तो इतनी शक्तियां हैं कि वो जन्म जन्मांतरों के विघ्न बाधाओं को, दोषों को हटा सकता है। तो इस जन्म वाले दोषों की तो बात ही छोड़ दो। तो पुरुषार्थ करने की अत्यंत शक्ति है इस आत्मा में। इसलिए जो पुरुषार्थ को प्रबल मानते हैं वो अपने जीवन में जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो फल देने वाला जो सिस्टम है वो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो अब बताओ, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ। ओम दीदी मैं ये कह रही थी कि कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं या योगी? आप क्या मानते हो, आप ही बताओ। इसके अनुसार तो ब्रह्म ही दिख रहे हैं, वो तो फिर रचना कर रहे हैं ये सब सारा। किसकी रचना कर रहे हैं? मतलब मेरे अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सृष्टि रचा जा रहा है। तो यहाँ मैं मतलब मैं से आत्मा को ले रहे हैं सर। आप इसमें एक योगी में और ईश्वर में अंतर कैसे करोगे? ईश्वर मतलब क्या? हाँ वही समझ में नहीं आया। ईश्वर भी मान लो, चलो माना ईश्वर ही है, हम ऐसे मान लेते हैं। तो ईश्वर भी तो किसी के माध्यम से तो करेगा ना। हमारे जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब कौन कर रहा है? मेरे शरीर के कौन कर रहा है? मैं आत्मा कर रही हूं ना। तो मैं आत्मा किसके माध्यम से करूंगी? शरीर के माध्यम से तो करूंगी ना। मान लो मुझे आत्मा को रूप देखना है, तो देखने की शक्ति तो चेतन की ही है। लेकिन जब मेरे पास शरीर नहीं है, आंख भी नहीं है, और आत्मा तो है शरीर में और आंखें मेरी खराब हो गई, तो क्या मैं रूप देख सकती हूँ? मेरे अंदर शक्ति होते हुए भी रूप नहीं देख सकती हूँ ना। तो देखने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? चक्षु का। सुनने की शक्ति मुझ में ही, मैं ही सुनता हूँ, मैं आत्मा ही सुनता हूँ।
लेकिन किसके माध्यम से? श्रवण इंद्रिय के माध्यम से। तो बिना शरीर के आत्मा कुछ भी नहीं भोग सकता है, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। तो उसको माध्यम तो शरीर और इंद्रियों को बनाना पड़ेगा ना। शक्ति तो आत्मा की ही है सारी, और ये शरीर तो जड़ है, लेकिन तो भी वो बिना, जैसे मान लो सारे संस्कार हमारे चित्त में हैं, और जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ ही चला जाता है। लेकिन जब तक आत्मा को अगला शरीर नहीं मिलेगा, तब तक वो संस्कार तो अपने आप को अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। सारे संस्कार चित्त में ही हैं, लेकिन अभिव्यक्त कब होंगे? वो जब शरीर मिलेगा, जब उसको वो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। सारी रिकॉर्डिंग सीडी में कर रखी है, उसमें भजन भी हैं, भाषण भी है, गाने भी हैं, सब कुछ है उसमें। तो सीडी तो है हमारे अंतःकरण जैसे, लेकिन वो सीडी में जो कुछ भी रिकॉर्डिंग किया है वो अभिव्यक्त कब होगा? जब टेप रिकॉर्डर मिलेगा। वो इंस्ट्रूमेंट भी तो चाहिए ना, वो नहीं है तो कितना भी ज्ञान है इस सीडी में अभिव्यक्त कैसे होगा? तो यहाँ पर ईश्वर कर रहा है उस सारे कर्मों को। ये कह रहा है मैंने ही सृष्टि बनाई, मैंने ही चतुर्वर्ण आश्रम बनाए। तो इसमें मैंने कहने से अगर हम योगी आत्मा को लें तो कोई हर्जा नहीं है। योगी आत्मा में अनंत शक्तियां होती हैं, सब कुछ कर सकता है वो। जब आपने योग दर्शन में पढ़ा कि वो भूत जय और इंद्रिय जय की सिद्धि प्राप्त कर सकता है योग विद्या के माध्यम से, तो पांचों भूतों को जो जीत सकता है, पांचों भूतों को जीत सकना मतलब वो जब चाहे बारिश करवा दे, जब चाहे तो रोक दे उसको, जब जो चाहे करवा सकता है, इतनी उसमें शक्तियों की संभावना है। तो ऐसा महान योगी यदि चतुर्वर्ण आश्रम की व्यवस्था बना दे समाज में, तो कौन सी बड़ी बात है। और फिर विश्व रूप भी दिखाए थे ना अर्जुन को। सुनो तो अभी सुन लो, तो कर सकता है ना, कोई दोष नहीं आएगा। अगला आप कह रहे हो विश्व रूप भी तो दिखाया। विश्व रूप आज लाइव देखना है तो स्वामी जी का देख लो विश्व रूप। घर से निकले तो 2 ही हाथ थे, और आज कितने हाथ हैं? आज करोड़ों हाथ हैं। घर से निकले तो एक ही माइंड था, आज कितने माइंड साथ हैं? करोड़ों साथ हैं। तो यही विश्व रूप है उस आत्मा का। ये सारी मेरी ही शक्तियां हैं। संगठन शक्ति किसकी है? महाराज जी की है ना। ऐसे जो जो जितनी भी शक्तियां हैं आज, और ये तो मतलब एक आत्मा की बात हो रही है, और वो सारी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो पराकाष्ठा पे पहुंच गई, ऐसा भी नहीं है, उससे भी ज्यादा शक्तियां हो सकती हैं। और मान लो आप उसको ईश्वर ही माने, जी नहीं हम तो भगवान कृष्ण को ईश्वर मानेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी शरीर तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। लेकिन एक शरीर में, जैसे मैंने कल बताया था, संपूर्ण ईश्वर को आप नहीं समा सकते हैं। ईश्वर की एक शक्ति को, छोटे से अंश को, तो वो तो हम सब के शरीरों से ईश्वर की शक्ति अभिव्यक्त तो हो ही रही है, तो उसमें झगड़े की क्या बात है। जी हम ईश्वर माने कि योगी माने, तो उसमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ईश्वर किसी शरीर में नहीं समा सकता है, ये एक तरफा बात है, क्योंकि इन शरीरों में वो सामर्थ्य ही नहीं है। ये तो पार्थिव शरीर हैं, इससे भी बड़े बड़े शरीर तो सूर्य का शरीर है, पृथ्वी से भी जो कई लाखों गुना बड़ा है। और वो शरीर कैसा है? तेजस शरीर है। वो भी एक शरीर है ना। जैसे ये पार्थिव शरीर है, ऐसे समुद्र का एक जलीय शरीर है, ऐसे सूर्य का एक तेजस शरीर है। तो उसमें भी सारी की सारी शक्ति तो ब्रह्म की नहीं समा सकती है। तेजस शक्ति आ जाएगी उसमें, जलीय शक्ति आ जाएगी समुद्र में, और सारी आ जाएगी ऐसा भी नहीं है। केवल इतना ही ईश्वर का स्वरूप है कि जितने समुद्र धरती पे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। ऐसी ऐसी धरतियां तो पता नहीं कितनी हैं ब्रह्मांड में। तो जो योगेश्वर कृष्ण ने किया वो तो केवल भारत में किया, जो कुछ भी किया। तो भारत के अतिरिक्त ही कितने देश हैं, और मान लो कि सारी पृथ्वी पे ही उन्होंने किया, तो ऐसी ऐसी पृथ्वियां तो पता नहीं कितनी अनंत हैं। तो ईश्वर होता है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी,
योगी होता है ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में होता है कुछ सीमित शक्तियों का स्वामी, लेकिन मनुष्यों की दृष्टि में होता है अनंत शक्तियों का स्वामी। एक जो सामान्य मनुष्य होता है उसकी तुलना जब करेंगे किसी पूर्ण समाधि को या योग की चरम अवस्था को प्राप्त योगी के साथ करेंगे तो उसकी शक्तियां फिर अनंत होती हैं। तो इसलिए कृष्ण जो है वो एक पूर्ण योगी आत्मा है, माने पूर्ण उनकी आत्मा की शक्तियों की पराकाष्ठा है, वहां पे वो अभिव्यक्त हो रही हैं उनके माध्यम से, वो सब कुछ कर सकता है। तो कुछ चीजें समझाने के लिए सहारा लिया जाता है कथानक आदि का, और कुछ चीजें थोड़ा अतिशयोक्ति करके भी कही जाती हैं। जब कोई चीज मनवानी होती है ना तो उसमें फिर अतिशयोक्ति भी करनी पड़ती है। अब प्राणायाम मनवाना था स्वामी जी को, तो बोलते हैं कि योग ही सब समस्याओं का समाधान है, ऐसे कहा। अब कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक योग ही करता रहे, कपालभाति करता रहे, अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करता रहे, ना खेती करे, ना पढ़ाई करे, ना पशुओं का पालन करे, तो हो जाएगा सारी समस्याओं का समाधान। ना सफाई करे, वो क्यों कहा जा रहा है? उस चीज को मनवाना है अतिशयोक्ति में, इसलिए कहा जा रहा है। और ये केवल स्वामी जी नहीं कह रहे हैं, वेद भी ऐसे ही वर्णन करते हैं। प्राण माता, प्राण पिता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण एव इदम सर्वम, ऐसे बोल दिया। तो प्राण यदि सब कुछ है तो फिर इन शरीर और इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? आत्मा एक प्राण को ही लेकर के सारा जीवन यात्रा तय कर ले, प्राण से ही रूप को देख ले, प्राण से ही शब्दों को सुन ले, केवल प्राण से ही रस को चख ले, इनकी क्या आवश्यकता है? तो वहां उसका महत्व बताया जा रहा है कि इन सब में भी उसका सहयोग है। तो ऐसे ही योग करेंगे, योग युक्त रहेंगे, तो योग केवल एक्सरसाइज प्राणायाम इतना ही नहीं है, योग है चित्त की उत्कृष्ट अवस्था, धारणा ध्यान समाधि वहां तक। और उस चेतना से युक्त रह करके यदि हम दिन भर सारे कर्म करें तो ये अपने आप में सब समस्याओं का समाधान है। अब वो एक स्वामी जी की भाषा है। अब गीता की एक भाषा है, गीता की भाषा कह रही है कि जो आपके कर्म हैं उन कर्मों को ही आप विकर्म बना दो और विकर्म से फिर अकर्म में प्रवेश कर जाओ, बस आपकी सब समस्याओं का समाधान हो गया। तो ये विकर्म और अकर्म क्या है? योग युक्त होकर के कर्म करना। योग युक्त होंगे तभी तो ये स्थिति आएगी ना हमारी। तो वो किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति उसकी अभिप्सा के ऊपर, उसकी आकांक्षा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस सत्य को किस रूप में अभिव्यक्त करना चाह रहा है, उसकी अभिप्सा क्या है, उसकी विवक्षा क्या है। इसके लिए एक शब्द आता है विवक्षा, कहने की विवक्षा। कहने की विवक्षा होती है तब अतिशयोक्ति का सहारा लिया जाता है। जैसे कोई बहुत पैना चाकू होता है ना, तो फिर वो जल्दी जल्दी सब्जी को काटता है, तो कहते हैं कि सब्जियां अपने आप कट रही हैं। वो व्यक्ति फसल को, सब्जी को काट रहा है, बोल काट क्या रहा, सब्जी वो तो अपने आप ही कट रही है फटाफट। तो अपने आप थोड़े ना कटती हैं, कोई काटने वाला तो है ना चेतन। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है? वो चाकू इतना शार्प है, उसकी शार्पनेस को दिखाने के लिए ये कहा जा रहा है कि सब्जियां अपने आप कट रही हैं। ऐसे कहा जाता है भाई हमारे यहाँ तो सब काम अपने आप हो रहा है ईश्वर की कृपा से। अपने आप हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, सब काम करते हैं सुबह से शाम तक। क्यों कहा जा रहा है? उस शक्ति को प्रश्रय देने के लिए। व्याकरण में उदाहरण आते हैं कि वो किसान जो है ना उससे काटता है फसल को, लुनाती है जी। तो वो कहते हैं कि वो इतना शार्प है काटने वाला कि वो फसल अपने आप कट रही है, अपने आप थोड़ी कट रही है, काटने वाला काट रहा है। लेकिन वहां उसकी विवक्षा क्या है? उसकी तीक्ष्णता को दिखाने की विवक्षा है, चेतनता को दिखाने की विवक्षा नहीं है।